देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 157 नए मामले, अब तक 3,421 एक्टिव केस आए सामने। आज देश भर में हुई मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सफदरगंज अस्पताल में किया निरीक्षण। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अटैक, तापमान 4 डिग्री तक गिरा, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी। यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण हुआ रद्द, तत्काल चुनाव कराने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। तुनीशा सुसाइड केस में 17 लोगों के बयान दर्ज, एक्स बॉयफ्रेंड सीजान से पूछताछ लगातार जारी। कोरोना वायरस को बढ़ता खतरा देखते हुए आज देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 मॉक ड्रिल कराया गया। मॉक ड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। भारत सरकार इस बार कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तैयारियों को पूरी तरह से टाइट रखना चाहती है। इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उनकी देखरेख में आज मॉक ड्रिल कराया गया। देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को भी नकार दिया है। ये निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। वहीं यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं देती, वो जातीय जनगणना का विरोध करती। आज भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराना चाहती। इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेच को ढीला छोड़ दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आज पेच को टाइट करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन समाजवादी पार्टी बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने का विरोध करती है। ओबीसी के हक के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताया है। सलमान खुर्शीद ने कहा, राहुल गांधी योगी की तरह हैं जो ध्यान के साथ तपस्या कर रहे हैं। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा, राहुल गांधी सुपर ह्यूमन हैं। हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वे टी शर्ट में बाहर जा रहे हैं। वे एक योगी की तरह है जो फोकस के साथ तपस्या कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर सलमान खुर्शीद की टिप्पणी को हिंदू आस्था का अपमान बताया है। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का काम किया। सलमान खुर्शीद कहते हैं और तुलना करते हैं भगवान श्री राम की राहुल गांधी के साथ। ये वही सलमान खुर्शीद है जो अपने आप की तुलना भरत जी से करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था और हलफनामा दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या सलमान खुर्शीद किसी और भगवान या किसी और धर्म के इष्ट के साथ किसी की तुलना कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे।
और करना भी नहीं चाहिए, परंतु बार बार हिंदू आस्था पर इस प्रकार की चोट करना ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं का करो अपमान ताकि चले वोट बैंक की दुकान, इस प्रकार से वो बर्ताव करती है। और आज जो तुलना उन्होंने की है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण। तुनिशा शर्मा हत्या मामले में हर पल नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। तुनिशा की मौत के बाद अभिनेत्री की मां की शिकायत पर शनिवार को शीजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। वहां से आरोपी को 4 दिनों पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां पुलिस शीजान से पूछताछ कर रही है। अब जानकारी आ रही है कि पुलिस ने अभिनेत्री के करीबी दोस्त, रिश्तेदार सहित अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का आज अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। नए साल की शुरुआत ठंड के साथ होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कोहरे और शीतलहर से अभी राहत नहीं है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में सर्दी और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नए साल से 2 दिन पहले तापमान में मामूली बढ़त देखी जाएगी, लेकिन न्यू ईयर के साथ ही ठंड बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। देश के कई राज्यों में कोहरे और सर्दी का जोरदार अटैक देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।